तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर नोट्स में, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मित्रों, पहले मैं आपको आज की इस क्लास का कुछ छोटा सा रिव्यू देने वाला हूँ, कुछ ओवरव्यू देने वाला हूँ। तो आपको इस बात को गौर से सुनना। आज की वीडियो पहली बात तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक कराने वाला हूँ जिनसे शायद आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो उन सभी क्वेश्चनों को आज आपको बहुत ही पेशेंस के साथ देखना है, क्योंकि आज ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, एक टॉपिक में आपको ऐसा बताने वाला हूं जो आपके शायद बहुत ज़्यादा नंबर पक्के कर सकता है। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। तो आज का मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखना और एक एक पॉइंट को नोट डाउन करना जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ओर से हम शुरुआत करते हैं, और सभी जो फैक्ट मैं बताऊंगा, ललन टॉप क्वेश्चन बताऊंगा, वो अति महत्वपूर्ण रहेंगे। तो बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आज की वीडियो हो सके तो आधा घंटा निकालकर आप पूरा अवश्य देखना। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा आपके स्क्रीन पर है कि राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस इसे कब मनाते हैं। तो प्रत्येक 10 जुलाई को इस दिवस को मनाया जाता है, और 2022 में कौन से नंबर का है? 22वें नंबर का है। ठीक है, ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, जिसकी स्थापना 2006 में की गई थी, और मत्स्य पालन पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा इसको हाल ही में मनाया गया था। ठीक है, अब ये मनाया क्यों जाता है? तो आपने दो नाम सुने होंगे, डॉक्टर KH अली कुन्ही और डॉक्टर HL चौधरी। इन्होंने 1957 में, कब मित्रों? 1957 में इन्होंने प्रेरित प्रजनन तकनीक का विकास किया था। इसके लिए राष्ट्रीय किसान दिवस हम मनाते हैं, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। इन्होंने क्या किया था? तो कृत्रिम प्रजनन के विकास में एक बेहतरीन तकनीक का आविष्कार किया था, तो इन्हीं की याद में इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, अब आपको दो क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन है हरियाली महोत्सव, ये हाल ही में कहाँ मनाया गया था? नई दिल्ली में। पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, ये पहली बार आयोजित कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में। तो अब हमारे जल की बात आई है, तो जल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पर बात करूंगा, और दिवस की भी बात आई है, उसके बाद मैं आपको जुलाई माह के सभी दिवसों के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो छोटा सा रिवीजन, और इसके बाद आपको एक बेहतरीन सा रिवीजन लगवाऊंगा, उसे भी आपको देखना है। पहला क्वेश्चन हमारा, विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। 2015 में ये पहली बार बनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो स्वस्थ महासागर, इसका महत्व बताना और मत्स्य स्टॉक को बनाना। तो ये हमारा विश्व मत्स्य दिवस कब? 21 नवंबर को मनाया जाता है। इसीलिए आपको ये पॉइंट मैंने आपको याद कराया, आपको इसका एक रिव्यू कराया। नेक्स्ट, वाटर प्लस सिटी कौन सी है हमारी? तो यह है इंदौर। और आपको बताया ड्रिंक फॉर टैप, ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया था? पूरी उड़ीसा में। ऐसे आपको याद रखना है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ये कहाँ खोला गया था? बिहार में भी कहाँ पर? पटना में। सिक्किम की राजकीय मछली हाल ही में कौन घोषित की गई थी? तो कैटल, जिसे हम कूपर महाशेर भी कहते हैं। भारतीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगेटिक डॉल्फिन। ई शांता पोर्टल क्या था? तो जल कृषक और ग्राहकों के बीच एक मध्य सेतु था। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। प्रत्येक वर्ष जल दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को मनाते हैं। हर घर जल वाला राज्य कौन सा था? पहला गोवा, और सेकंड राज्य था तेलंगाना। शुद्ध जल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? H2O, और भारी जल का सूत्र होता है D2O। मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। नदी जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजना, हम इसे अमृत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गए हमारे क्या मित्रों, आप सभी के लिए ये हमारे थे क्या, जल से संबंधित क्वेश्चन। अगर आपको पसंद आए हो तो आप वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको इसकी PDF प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उससे पहले मैं आपको दिवस, जो जुलाई माह के दिवस है, उनकी भी एक छोटा सा रिव्यू कराने वाला हूँ। एक मिनट का छोटा सा रिवीजन लगवाने वाला हूँ। मित्रों, जुलाई माह की यहाँ पर आपको स्लाइड नहीं मिल पा रही है, तो मई माह के हम एक बार छोटा सा रिव्यू लगाकर इसका बेहतरीन सा रिवीजन लगाते हैं। जैसे विश्व श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? 1 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाते हैं। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाते हैं? तो मई माह के प्रथम मंगलवार को। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाते हैं? 5 मई को। BRO का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 7 मई को। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? 8 मई को। प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी डे कब मनाते हैं? 11 मई को। विश्व नर्स दिवस कब मनाते हैं? 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को। विश्व थायराइड दिवस कब मनाते हैं? 25 मई को। विश्व हंगर दिवस कब मनाते हैं? 28 मई को।
और विश्व तंबाकू दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 31 मई को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके बाद लाऊंगा आज का लल्लन टॉप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको एक पूरा टॉपिक कराऊंगा। वह पूरा टॉपिक आपको देखना है, उसके सभी क्वेश्चनों को नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा सी गॉर्जियन 2 अभ्यास। तो हाल ही में सी गॉर्जियन 2 अभ्यास किया गया है। ये चीन और अपने पड़ोसी देश नल्ला पाकिस्तान ने किया है। तो धोखेबाज चीन और नल्ला पाकिस्तान के मध्य क्या हुआ है? सी गॉर्जियन युद्धाभ्यास 2। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? तो संघाई तट पर। ये संघाई आप सभी लोग जानते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? उत्तर का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? उत्तर का मैनचेस्टर इसे कहते हैं। इसी के किनारे आप पता है किस नदी के किनारे ये बसा हुआ है? तो आप सभी को याद होना चाहिए, एक नाम सुना होगा आपने, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है यांगटीसी नदी। ये उसी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक है, किसका शहर है? तो चीन का एक शहर है। ये जो युद्धाभ्यास हुआ है हवा और पानी का हुआ है, यानी एयरफोर्स और नेवी के मध्य हुआ है। किसके लिए हुआ है? तो चीन और पाकिस्तान की दोस्ती बढ़ सके। क्या बढ़ सके? चीन और पाकिस्तान की दोस्ती बढ़ सके, इसके लिए इसका आयोजन किया गया है। हिंद महासागर में नौसेना का सहयोग मिल सके, इसका बढ़ावा हो सके, इसके लिए पाकिस्तान ने चीन के साथ इसे हाल ही में आयोजित किया था। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास आपके लिए, इन सभी का आपको एक बेहतरीन सा रिवीजन लगाऊंगा। जैसे धर्म गॉर्जियन, वो कौन सा था? सी गॉर्जियन। ये कौन सा था? धर्म गॉर्जियन। ये भारत और जापान के मध्य होता है। युद्धाभ्यास, केवल युद्धाभ्यास का किसके साथ? तो भारत और अमेरिका के मध्य। संप्रीति, तो संप्रीति हमारे किसके साथ है? ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के साथ है, इसीलिए बांग्लादेश के साथ होता है। मित्र शक्ति, तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। जैसे हाथ से हाथ मिलाए कौन खड़ा है? ये अपना इंडिया, और ये कौन सा है? श्रीलंका। दोनों हाथ से हाथ मिला रहे हैं, इसीलिए मित्र शक्ति क्या हो गया? श्रीलंका के साथ। बोगो सागर, ये बांग्लादेश। सूर्य किरण, ये भारत और नेपाल। गरुड़ युद्धाभ्यास, भारत और इंडोनेशिया। सिन्यू मित्र युद्धाभ्यास, जापान और इंडिया के मध्य। प्रबल दोस्ती, भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है। मिलन 2022, ये कहाँ पर? भारत में विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट हटा देना। सी ड्रैगन युद्धाभ्यास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 6 देशों के मध्य होता है, जिसमें 4 क्वेड वाले देश होते हैं। 5वां देश इसमें दक्षिण कोरिया है और 6ठा देश इसमें कनाडा है। क्वेड देश आप सभी लोग जानते हैं कौन कौन से हैं? तो जापान, अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट आपको नोट डाउन करने होंगे, क्योंकि इतने सारे पॉइंट आपको मैं आज बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। अच्छे अच्छे तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी हुई सीने में। और तुम तो वैसे भी मेरे माजी हो रे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक तो छोड़ोगे भी नहीं। तो पहले क्वेश्चन, उसके बाद हमारा ललन टॉप क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है? भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे। कैसा? एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे। ये 29 किलोमीटर लंबा है और इसका नाम क्या है? तो द्वारका एक्सप्रेसवे। ठीक है, ये 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है मित्रों, और ये 29 किलोमीटर का लंबा एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे है। यानी ये ऐसा एक्सप्रेसवे है जब जाम की स्थिति हो तो उस तरफ से खोलकर उसे गोल रूप से बनाया जाएगा, जिससे कि आप जाम की सुविधाएं को खत्म किया जा सके, यानी जाम को खत्म किया जा सके। इसके लिए एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे बनाया गया है। कहाँ पर? तो द्वारका में। अब आपको याद रखना है, ये 19 किलोमीटर कहाँ पर होगा? हरियाणा में होगा, और 10 किलोमीटर इसकी लंबाई कहाँ पर होगी? दिल्ली में होगी। अब इसको याद रखना है आपको, इसमें 1-2 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो इसमें सबसे लंबी 3.6 किलोमीटर की सबसे चौड़ी 8 लेन की बनाई जाएगी इसमें सड़क। क्या बनाएगी? सड़क। और वो कैसी होगी? सुरंगनुमा होगी, यानी कि शहर की सबसे लंबी सुरंग होगी, जो कि 3.6 किलोमीटर की होगी। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है 12,000 पेड़ों का वृक्षारोपण किया जाएगा और इसे बनाने में 900 करोड़ रुपए का खर्चा भी आएगा। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज किसमें दी जाएगी? एलिवेटेड एक्सप्रेसवे में। ठीक है, अब आपको याद है कि जनवरी 2022 में मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको, लंबी मेट्रो यानी विश्व की सबसे लंबी मेट्रो कहाँ पर? तो संघाई चीन में इसका किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा, और ये कितनी? 831 किलोमीटर लंबी होगी। ऐसे आपको याद है कि पहली इलेक्ट्रिक बस ये कहाँ पर? दिल्ली में चलाई गई थी, 27 किलोमीटर, और किसके द्वारा? DTC के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या था? इससे संबंधित था। अब इसके लिए एक लिस्ट लेकर आया हूँ पूरी। इस लिस्ट को आपको देखना है, इसको समझना है, और एक एक पॉइंट को अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। आपको इस लिस्ट को बहुत ही पेशेंस के साथ देखना होगा मित्रों, क्योंकि जो
इस वीडियो से पढ़ सकता है, नोट्स बना सकता है, मेहनत कर सकता है, वो कहीं से भी पढ़ सकता है और मेहनत करके अपने नोट्सों को तैयार कर सकता है। तो इसमें भारत का परिवहन, इसमें आपको जल, स्थल और हवाई परिवहन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताऊंगा, इन्हें नोट डाउन कराऊंगा। ठीक है, तो मित्रों क्या है हमारा, देखिए सबसे पहले आपको बताया केंद्रीय सड़क निधि का गठन कब हुआ था, 1929 में। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की स्थापना कब हुई थी, 1960 में। अभी मैंने बताया था 7 मई को क्या बनाते हैं हम, बीआरओ डे बनाते हैं। ऐसे ही आपको याद रखना है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम आईटीडीसी का गठन कब हुआ था, तो 1966 में हुआ था। देशों में सड़कों की कुल लंबाई 52 लाख है। ठीक है, ये आंकड़े थोड़े पुराने हैं तो आप इस पॉइंट को याद मत रखना। अगला पॉइंट देखिए, देश में कुल 292 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनकी संख्या 1 से 235 तक तथा लंबाई 1 लाख किलोमीटर तक है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 या NH44 है और सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है, तो NH47A। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रैक रोड कहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, तो ग्रैंड ट्रैक रोड कहते हैं, जिसका निर्माण किसने कराया था, शेर शाह ने करवाया था। ये कहाँ से कहाँ तक, तो कोलकाता से अमृतसर के मध्य है। ऐसे ही आपको याद रखना है 10 नवंबर को परिवहन दिवस तथा 7 से 13 जनवरी को सड़क सुरक्षा सप्ताह बनाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। आगे आने वाले पॉइंट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और भी ज़्यादा मज़ेदार हैं और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आप देखना, सड़कों की न्यूनतम लंबाई कहाँ पर है, सिक्किम में। सर्वाधिक पक्की सड़कें कहाँ वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य कौन सा है, केरल, यानी सर्वाधिक जो घना सड़कों का जाल है वो कहाँ पर है, केरल में। ऐसे ही न्यूनतम सड़क घनत्व वाला जाल कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में। सर्वाधिक कच्ची सड़क कहाँ पर है, तो उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट आप सभी को याद रखना है कि रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, नई दिल्ली में। लक्षद्वीप में सड़कें नहीं हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत के लक्षद्वीप जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर सड़कें नहीं हैं। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच हुई थी। ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वायुदूत की स्थापना 20 जनवरी 1981 को की गई थी, जिसका विलय 1992-93 में इंडियन एयरलाइंस में कर दिया गया था। एयर इंडिया की स्थापना 1953 में हुई थी। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1985 को की गई थी। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने जो आपके लिए बताए हैं, कहीं ना कहीं आपसे पूछे जा सकते हैं। इनको आप नोट डाउन करके रखिएगा, अपने पास स्क्रीनशॉट रखिएगा और इनको बार बार मैं आपको रिवाइज करवाता रहूँगा। जब जब हमारे सड़क से संबंधित यानी परिवहन संबंधित क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पर आपको मैं बार बार इनका रिवीजन करवाऊँगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और आशा करता हूँ आपको ये पूरी वीडियो पसंद आ रही होगी, सारे के सारे फैक्ट पसंद आ रहे होंगे। अगर जरा से भी मेहनत अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब करके अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, YSR कांग्रेस का जीवन पर्यंत अध्यक्ष। तो आप सभी को याद रखना चाहिए, जो YSR कांग्रेस एक दल है यानी एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, ये आपको याद रखना है क्या है मित्रों, तो युवजन यूथ ऋतु कांग्रेस पार्टी, ये खुद की एक पार्टी है और इसकी स्थापना 2011 में किसके द्वारा, तो YS जगनमोहन रेड्डी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम में कौन है मित्रों, यहाँ के आप सभी को याद रखना है मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, इनके द्वारा की गई थी और अब ये क्या हुआ है, इसके जीवन पर्यंत आंध्र प्रदेश के यानी इस कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, किसके, तो YSR कांग्रेस, कांग्रेस मत समझना, इसे YSR कांग्रेस समझना। ये कहाँ के, तो आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में कौन है, मुख्यमंत्री हैं। इन्हें अनुमति लेनी होगी, इसके लिए किसकी, निर्वाचन आयोग की इन्हें अनुमति लेनी होगी। उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, जीवन पर्यंत YSR कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। अब बात आई है कांग्रेस के मित्रों, तो कांग्रेस संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट मैंने आपके लिए नोट डाउन करे हैं, इन्हें आप जरूर देखिए, इन्हें आपको जरूर याद करना होगा। देखिए मित्रों, सभी को पता है, मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था, राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया था, भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर हमारी कौन है, तो पहली स्मार्ट सिटी है और भुवनेश्वर किसकी राजधानी है, तो उड़ीसा की राजधानी है, जहाँ पर राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का उद्घाटन या आयोजन किया गया था। किस किस के द्वारा, तो कोयला मंत्रालय प्रहलाद जोशी के द्वारा, विद्युत मंत्रालय के मंत्री राजकुमार जी के द्वारा और खान मंत्रालय प्रहलाद जोशी के द्वारा खनिजों के अनुकूलन को बढ़ावा देने के लिए इसे स्टार्ट किया था। ठीक है, अब यहाँ पर भी कांग्रेस की बात आई थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कांग्रेस स्पेशल आपको कराया था। आप सभी को पता है कि कांग्रेस की स्थापना कब, 28 दिसंबर 1885 को की गई थी।
ठीक है, किसके द्वारा? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। इसका पहला जो हमारा अधिवेशन हुआ था कहाँ पर हुआ था? 1885 में। किसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा। अगला कोलकाता में होता है 1886 में, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष रहे। उसके बाद अगला होता है मद्रास में 1887 में, और पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयब जी। इसके बाद 1988 में ये लगातार चारों हुए थे। 1988 में इसमें जॉर्ज यूले अध्यक्ष रहते हैं, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इसके बाद होता है बम्बई में, और इसमें सेकंड जो अंग्रेज थे विलियम बैडरवन, इसके अध्यक्ष रहे। ऐसे ही आपको याद रखना है। 1917 कलकत्ता अधिवेशन, पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं। 1925 कानपुर अधिवेशन, ये पहली महिला कौन बनती हैं? भारतीय अध्यक्ष बनती हैं, जिनका नाम है सरोजनी नायडू। इसके बाद दूसरी भारतीय महिला 1933 में कलकत्ता अधिवेशन के तहत नलिनी सेन गुप्ता बनी थी। ठीक है, और एकमात्र अधिवेशन 1925 में हुआ था, जिसको आपको याद रखना है किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय, जो कि सरोजनी नायडू हैं, भारत की पहली उपराज्यपाल हैं, माफ करना राज्यपाल हैं, इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी को याद हो रहे हैं। इस पॉइंट मैंने करा चुका हूँ, आपको रिवाइज करा चुका हूँ और आपको बता भी चुका हूँ। ठीक है, तो बार बार इसका रिवीजन मैं आपको कराता रहता हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए इसी तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी IFAD, इसके अध्यक्ष बने हैं कौन मित्रों? ये हैं अल्वारो लारियो। कौन है मित्रों? अल्वारो लारियो, ये स्पेन के हैं, और 1 अक्टूबर से क्या करेंगे? अपना पदभार संभालेंगे, और 4 साल तक ये क्या रहेंगे? IFAD के अध्यक्ष रहेंगे। ये यूएनओ की एक विशिष्ट संस्था है, जिसकी स्थापना 1977 में की गई थी, और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो गिलबर्ट होवेंगो का। ठीक है, 1 अक्टूबर तक तो यही रहेंगे, लेकिन उसके बाद कौन होंगे? अल्वारो लारियो, स्पेन के हैं, ये आपको याद रखना है, और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के नए अध्यक्ष होंगे। हाल ही में आपको पता है कि SBI, क्या मित्रों? SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो आप सभी को याद रखना है माधवीपुरी बुच। किसके स्थान पर आई थी ये? तो अजय त्यागी के स्थान पर आई थी। ठीक है, और आप सबको पता है जम्मू कश्मीर की जो विश्वविद्यालय है, जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय, इसकी पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो नीलोफर खान। कौन बनी है? नीलोफर खान। जबकि JNU की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो आप सभी को याद रखना है, ये कौन थी? शांति श्री धूलीपड़ी। कौन थी मित्रों? शांति श्री धूलीपड़ी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं 2-3। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन हमारा क्या मित्रों? मिशन कुशल कर्मी। तो हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? तो दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, इनके द्वारा निर्माण श्रमिकों की क्षमताओं में सुधार करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। इसमें 15 दिन का विशेष परीक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, और इसमें वेतन दिया जाएगा 8,000 रुपये तक। इसमें कितने श्रमिक शामिल किए जाएंगे? तो लगभग 2 लाख श्रमिकों को यहाँ पर क्या दिया जाएगा? 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, और ये प्रशिक्षण में पास हो जाते हैं तो इनको लगभग इनका वेतन 8,000 रुपये तक दिया जाएगा। तो ये बेहतरीन सा काम मिशन कुशल कर्मी किसके द्वारा? तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के द्वारा कराया गया है। ऐसे आपको पता है लोक मिलनी योजना, ये पंजाब सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी। आवासीय कोचिंग सुविधा, ये किसने? मणिपुर सरकार ने स्टार्ट की थी। ई-अधिगम योजना, ये हरियाणा सरकार के द्वारा 10th और 12th के बच्चों को टैबलेट और उसके साथ 2 GB डाटा फ्री देने की बात कही गई थी। मिड डे मील के साथ नाश्ता, ये तमिलनाडु सरकार ने सभी छात्रों को प्रदान की थी। अगर मित्रों आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास संजो कर रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे चैनल आपको बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मेहनत कराने वाले। क्वेश्चन है हमारा अगला, क्वेश्चन नंबर 7, कि जो हमारी नई संसद भवन बनना है उसकी छत पर, यानी संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया है। किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो राष्ट्रीय प्रतीक हमारा कौन सा है? आप सभी लोग जानते हैं अशोक स्तंभ है, जो कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से। और इसका मतलब क्या होता है, यानी इसके द्वारा क्या दर्शाया जाता है? तो विदेश नीति। कैसी विदेश नीति? आप सभी का रखनी है, जो एक तरफा ना होकर सभी के हित में सोचती है, ऐसी विदेश नीति। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होगी मित्रों? तो इसकी लंबाई 6.5 मीटर की होगी, और इसमें लगभग 9500 किलोग्राम इसका वजन होगा। ये किसकी बनी हुई है? तो कांस्य से निर्मित है। कांस्य यानी तांबा और तिन के सहयोग से इसे बनाया गया है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है नो फर्स्ट पॉलिसी यूज, है ना। विदेश नीति कैसी होनी चाहिए हमारी? नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, यानी पहले तो शांत रहो और उसके बाद छोड़ो मत। अगर कोई उंगली करता है तो छोड़ो मत। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, न्यू संसद टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा स्टार्ट की जा रही है।
नई इसका डिजाइन कैसा है, इस प्रकार का त्रिभुजाकार का। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। देखिए मित्रों, अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए, जैसे सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया, मंडूकोपनिषद से। कलिंग विजय ये किस में वर्णित है, तो 13वें शिलालेख, अशोक के 13वें शिलालेख में। और ये विजय कब प्राप्त हुई थी, सन 261 BC में। इसी के साथ आपको याद रखना है राष्ट्रीय गान कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ से। अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। पहला चाइल्ड बजट कौन लाया था, तो मध्य प्रदेश लाया था। और पहला टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर खोला गया था, तो मेघालय में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, INS विक्रांत। कौन सा मित्रों, INS विक्रांत। तो ये काफ़ी चर्चा का विषय रहता है और इसका हाल ही में 4थी बार सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, ये क्या है, एक स्वदेशी विमान वाहक पोत है ना। विमान वाहक आप सभी रहे हैं, तो इसमें विमान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। ठीक है, और इसे हाल ही में देश के लिए समर्पित किया गया है। कब किया जाएगा, तो 15 अगस्त 2022 को 75वीं वर्षगांठ पर इसे भारत देश को समर्पित किया जाएगा। एट द रेट आप सभी को पता है अमृत महोत्सव चल रहा है, उसके तहत। इसका निर्माण किसके द्वारा, तो नेवी और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। आप सभी को पता है हंसा NG ये क्या है, उड़ान प्रशिक्षक विमान है। शुक्रयान क्या है, इसे 2024 में इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा शुक्र के अध्ययन के लिए। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन बताना है और इसका जो भी आंसर देगा उसे मैं समझ जाऊंगा अपनी तैयारी बहुत तगड़े तरीके से कर रहा है। तो सबसे पहले जो INS बना था उसका नाम क्या था, ठीक है, जो इंडियन नेवी शिप था उसका नाम क्या था, पहला इंडियन नेवी शिप यानी पहले INS का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है और इसमें भी कुछ ललन टॉप क्वेश्चन लिखे हैं, इन्हें आप नोट डाउन करिएगा। क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है, तो आप सभी का रखना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का आयोजन हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था। पूरे देश में 200 स्थानों पर इसे आयोजित किया जाएगा। इसमें क्या होगा, जो मार्केट में अभी प्रेजेंट टाइम में मांग है उस चीज़ की ही पढ़ाई कराई जाए। यानी मान लीजिए कि मार्केट में किसकी मांग है, अभी आप सभी को पता है रोजगार की मांग है, तो रोजगार की क्या की जाएगी, इसमें पढ़ाई कराई जाएगी। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, यानी ऐसी चीज़ जो ज़्यादा फायदा कर सके उसी चीज़ के बच्चों को पढ़ाई कराई जाएगी, है ना। तो इसके लिए क्या चलाया गया है, प्रशिक्षु मेले का आयोजन किया गया है और इसमें लगभग 500 से ज़्यादा अधिक व्यवसायों के बारे में समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। अगला नोट डाउन करिएगा, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। टंगस्टन जो किस में लगा होता है, बल्ब का फिलामेंट होता है, वो किसका बना होता है, टंगस्टन का। इसका जो तापमान होता है, गलनांक होता है, वो कितना होता है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्रैंड एंटिकल नहर ये कावेरी नदी पर है। एरियाना अफगानिस्तान की एक वायु सेवा का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10, अर्जुन बबूता। तो अर्जुन बबूता आप सभी लोग जानते हैं किससे है, शूटिंग से संबंधित है। हाल ही में आपको पता है कि शूटिंग का जो वर्ल्ड कप हुआ है 2022 में, कहाँ पर हुआ, दक्षिण कोरिया में। और दक्षिण कोरिया में कहाँ पर, तो चांगवॉन में। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, गोल्ड जीता है। ठीक है, जो हमारा पहला शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ था वो कब हुआ था, 1986 में हुआ था और कहाँ पर हुआ था, मैक्सिको में। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, आज भी पुराना से करा दे रहा हूँ आपका रिवीजन। प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दिया है। ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे, श्रीलंका के। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी अपना इस्तीफा दिया था, बोरिस जॉनसन ने। और सूडान के प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले अपने पद से इस्तीफा दिया था, इनका नाम था अब्दुल्ला हमदोक। तो आज का सवाल आपके लिए है, इसका आंसर जो भी देगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, चिकनगुनिया किस कारक से उत्पन्न होने वाला रोग है। तो इन चारों में से आपको सही आंसर का देना है। जो भी कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर देगा उसकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है और वो अपनी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी सिंसियर है। ठीक है, तो काफ़ी पसीना में नहा चुका हूँ। ठीक है मित्रों, आज की वीडियो काफ़ी लंबी भी हो गई है और माफ़ करना ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप आशा करता हूँ पूरी वीडियो को पूरा एंजॉय के साथ लिया होगा और आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताते रहना कि जो जनवरी से जून तक की जो करंट अफेयर चल रही है आपकी, वो बहुत ज़ोर शोर से मैं कराने वाला हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से आपको बताने वाला हूँ एक एक चीज़ को। तो बहुत मेहनत चल रही है उसके पीछे और दिन रात उसके लिए लगा हुआ हूँ। पूरा 2021 और पूरा 2022 यानी कि आधा 2022 मैं आपको कराने वाला हूँ बहुत ही सरल माध्यम से, बहुत ही कम समय में। ठीक है, तो आप अपना लव सपोर्ट बनाए रखना। आशा करता हूँ आप सभी लोग इसी प्रकार से बने रहेंगे हमारे साथ और जिन किन्हीं भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें, मास्क लगा कर रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।